अग्रवाल सोनू भोपाल से संस्कार सुधा फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ। अग्रवाल महासभा की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। इंटरनेशनल वैश्य फेडरेशन की प्रदेश अध्यक्ष हूँ। मैं एक समाज सेविका के रूप में सतत निरंतर कार्यरत हूँ और मैं धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति गहरी आस्था रखती हूँ। मेरी सदैव यही कोशिश रहती है कि मैं हमेशा अपने सनातन धर्म को आगे बढ़ा सकूं और मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आरिणी संस्थान को, जिन्होंने मुझे आज इतने अच्छे मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मेरा विषय है धर्म, आध्यात्म और हमारी युवा पीढ़ी। मैं बहुत खुश हूँ आज की युवा पीढ़ी को देखते हुए। कुछ समय पहले, 10 साल पहले ऐसा लगने लगा था कि हमारा हिंदू युवा हमारी संस्कृति में, हमारे धर्म में आस्था खोता जा रहा है, भौतिकवाद की तरफ भाग रहा है। लेकिन चूंकि पिछले कई साल से आप देख रहे हैं कि धर्म और आध्यात्म के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ी है, हमारा युवा आज जाग चुका है। सनातन धर्म के प्रति हिंदू युवा में जागृति आई है। हिंदू युवक, हिंदू युवतियां अब धर्म को सिर्फ परंपरा ना मानते हुए आस्था का विषय भी मानते हैं। एक भौतिकवाद से बहुत दूर आ चुकी है आज की युवा पीढ़ी। उसके पीछे है हमारा जो कल्चर आजकल चल रहा है, जिस तरह का देश में वातावरण बना हुआ है, उससे हिंदू युवा बहुत प्रेरित हुआ है। हमारी बहुत सारी जो पहले शिकायतें हुआ करती थी युवा पीढ़ी से, मंदिर नहीं जाते, भगवान में आस्था नहीं रखते, क्लब पब डिस्को वाला कल्चर आ गया था, वेस्टर्न कल्चर आ गया था। आज हमें गर्व है कि हमारा युवा उससे बाहर निकलकर धर्म और आध्यात्म की तरफ आ रहा है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी सभी हिंदू संस्थान को और आरिणी जैसी संस्थाओं को कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। हमारी खुद की संस्था भी इस मुद्दे पर बहुत अच्छा कार्य करती है। धर्म के प्रति हमें अगर युवा पीढ़ी को जागृत करना है तो शुरुआत हमारे घर से करनी होगी। हम अपने बच्चों को और हमारे आसपास के बच्चों को अगर धर्म की तरफ, आध्यात्मिकता की तरफ मोड़ पाते हैं, दैट इज़ वेरी ग्रेट अचीवमेंट फॉर अस कि हमने कुछ अच्छा किया, क्योंकि यही है जो हमारी आने वाली विरासतों को संभाल कर रखेंगे, सजो कर रखेंगे। पहले लोग रीज़न पूछते थे, बच्चे रीज़न पूछते थे, मंदिर क्यों जाना है, भगवान की पूजन क्यों करना है, ऐसा करने से क्या होता है, हमें क्या मिलेगा। कई बच्चे कहते थे, कई युवा कहते थे कि जो भी है वो साइंस है। लोगों का विज्ञान में बहुत भरोसा था, विज्ञान में भरोसा है, विज्ञान से बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन कई वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मान चुके हैं कि विज्ञान से ज़्यादा शक्ति अगर है तो वो ईश्वर में है, हमारी आस्था में है, हमारे धर्म में है, हमारी प्रार्थना में है। अतः हमें अब बहुत ज़्यादा हमारी युवा पीढ़ी को जागृत करने की आवश्यकता है। इसलिए आवश्यकता अब बहुत ज़्यादा है क्योंकि जो तालिबान में हुआ वो हमारे देश में ना, हिंदुस्तान सनातन धर्मियों का है। इसीलिए हम धर्म जागरण का ध्वज लेकर चले, और ध्वज लेकर चलने से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है कि हम धर्म की नींव अपने घर से मजबूत करें। हमारे अपने बच्चे, हमारे अपने रिश्तेदार, हमारा अपना घर, हमारे अपनी बहू बेटियां, इनको ज़्यादा से ज़्यादा आध्यात्म की तरफ रुझान पैदा करें। हमारे बच्चों के गलत कदम पर हम ज़रूर एक बार उनको याद दिलाएं कि बेटा
हम हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और हमारे धर्म में ये चीज़ नहीं होती है। हर चीज़ की शुरुआत रोको टोको से शुरू होती है। हर आंदोलन की शुरुआत रोको टोको से शुरू होती है। मत सोचिए कि बुरा लगेगा, मत सोचिए बच्चा नाराज हो जाएगा अगर बच्चा धर्म और आस्था या भगवान के प्रति कुछ गलत कहता है या हमारे सनातन धर्म की परंपराओं और प्रथाओं से अलग कुछ करने की चेष्टा कर रहा है, तो प्लीज़ बिल्कुल रोकिए, बिल्कुल टोकिए, क्योंकि ये हमारा आने वाला भविष्य है। और अगर हम आज इन्हें अपने हिसाब से रोको टोको आंदोलन इनके लिए नहीं चालू करेंगे तो कभी हमें पछताना भी पड़ सकता है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही हैं, घट रही हैं हिंदू मातृशक्तियों के साथ, जो आप भी जानते हैं। हिंदू युवा पीढ़ी में हिंदू लड़कियों के साथ जो नहीं होना चाहिए, जिससे उनका जीवन बर्बाद हो जाता है। हम स्वयं काम करते हैं ऐसी चीज़ों के खिलाफ जिनका परिणाम बहुत विभत्स हो जाता है। कहीं ना कहीं उसके लिए माता पिता भी जिम्मेदार होते हैं। युवा पीढ़ी कोई भी चीज़ स्वयं करेगी, बाहर से देखेगी, सीखेगी, लेकिन वो आपके सामने भी संज्ञान में तो माता पिता के आता है, संज्ञान में परिवार के आता है, तो आप उस पर कृपया नियंत्रण रखें। अपने बच्चों को आध्यात्म से ज़्यादा जोड़ें। जिस तरह आप उन्हें खाना सिखाते हैं, आप उन्हें नहाना सिखाते हैं, आप पढ़ना सिखाते हैं, आप उन्हें सेल्फ डिपेंड बनाते हैं, उसी तरह मेरा सभी अभिभावकों से करबद्ध निवेदन है कि अगर आप चाहते हैं आने वाली युवा पीढ़ी धर्म और आध्यात्म से जुड़ी रहे, तो कृपया अपने बच्चों को पूजन सिखाइए, अपने बच्चों को यज्ञ हवन सिखाइए, अग्निहोत्र सिखाइए, अपने बच्चों को धर्म के प्रति रुझान पैदा करिए। कभी मत कहिए हमारे बच्चे पढ़ाई में बिजी है। मैंने बहुत सारे अभिभावकों से ये शब्द सुने हैं, हमारे बच्चे पढ़ाई में बिजी हैं। बिल्कुल हैं। अगर आपका बच्चा आधा घंटा मोबाइल चला सकता है तो आपका बच्चा 10 मिनट पूजन क्यों नहीं कर सकता, 10 मिनट वो मंत्रोच्चार क्यों नहीं कर सकता। कहीं ना कहीं हम अभिभावकों का लचरपन है। अगर हम ये सारी चीज़ें खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस से अपने बच्चों के लिए करने लगेंगे, आने वाली युवा पीढ़ियों के लिए करने लगेंगे, तो हमारी युवा पीढ़ी स्वतः इसको डेली रूटीन में ले आएगी। उन्हें लगने लगेगा कि नहीं, ये नहाने, खाने, सोने, उठने जैसा और उन सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य है कि मैं अपने धर्म से जुड़ूं। धर्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि मम्मी पापा पूजन कर रहे हैं इसलिए मुझे करना है। वो क्यों कर रहे हैं, उसमें उनकी आस्था है। आस्था क्यों है, आस्था क्यों है, उसका साइंटिफिक रीज़न, उसका धार्मिक कारण आप अपने बच्चों को बताइए, सुनाइए, तब जाकर बच्चे इन चीज़ों को सोच पाएंगे, समझ पाएंगे, देख पाएंगे और कर पाएंगे। मैं सभी अभिभावकों से यही कहना चाहूँगी कि हम युवा पीढ़ी को पूरा दोष न दें। युवा पीढ़ी पूर्णतः दोषी नहीं होती है किसी भी चीज़ के लिए। पहले सनातन धर्म की 90% युवा पीढ़ी आज से 10 साल पहले विमुख हो चुकी थी धर्म से, लेकिन पिछले कुछ समय में जो बदलाव आया है, 90% से ज़्यादा युवा पीढ़ी जागरूक हो चुकी है हमारे धर्म के प्रति। पहले हिंदू युवा तिलक नहीं लगाते थे, अब हिंदू युवा तिलक लगाने लगे हैं। इट शोज दे आर अवेयर फॉर आवर रिलीजन। बच्चियां ध्वज यात्रा में नहीं जाती थी, बच्चियां कलश यात्रा में नहीं जाती थी, बच्चियां चुनरी यात्रा में नहीं जाती थी। अब बच्चियां
हर जगह पहुंचती, हर जगह पहुंचती है। इसका मतलब कि बच्चियां भी अवेयर हो रही हैं। और उसके अलावा हम सबको और भी प्रयास करने हैं। आरिणी संस्थान ने ये जो बीड़ा उठाया है, मैं बहुत बहुत उनको शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ कि सभी बच्चों को प्रेरित करें और थोड़ा सा हम सबको मिलकर प्रयास करना पड़ेगा कि हम सब अपनी युवा पीढ़ी को गाइडेंस भी दें, उनकी केयर भी करें, उनकी भावनाओं की भी केयर करें और बहुत पोलाइटली हम उनको ये समझाएं कि सिर्फ और सिर्फ धर्म ही वो मार्ग है जिस पर चलकर भले ही थोड़ी देर से, लेकिन हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। कई बार आपने भी देखा होगा कि डॉक्टर बोल देते हैं कि ये व्यक्ति अब नहीं बचेंगे या इनका रोग लाइलाज है, अब इनका इलाज नहीं संभव है। फिर भी आपने भी पढ़ा होगा कि कई मंदिरों में जाके, कई देव स्थानों पर जाकर उनके परिवारजन मन्नत मानते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कि चमत्कारिक रूप से वो व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो उसमें कहीं ना कहीं हमारी आस्था काम करती है, हमारा धर्म काम करता है, हमारी भावना काम करती है, हमारे सुकर्म काम करते हैं। ये सारी चीज़ें हम अपने बच्चों को सिखाएं, समझाएं। प्रैक्टिकली ये चीज़ें कई बार देखने को मिली है। मैंने अपने जीवन में कई बार अनुभव किया है कि पैसे से बहुत सारी चीज़ें जो नहीं मिल पा रही थी, बहुत सारी चीज़ें जो भौतिक सुख सुविधाएं होने के बाद एक मानसिक शांति नहीं मिल पा रही थी, वो सारी चीज़ें अब हमें मिलने लगी हैं क्योंकि हम वो सारी चीज़ें अपने भगवान पर छोड़ दिए हैं। एक बार अपने आप को राम के हवाले तो करके देखिए, एक बार अपने धर्म पर विश्वास तो रख कर देखिए, किसी एक इष्ट को अपनी आस्था का केंद्र तो बनाकर देखिए, आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। ये हमें बताता है कि धर्म और आध्यात्मिकता हमें हर चीज़ दे सकती है। अतः मैं पूरी युवा पीढ़ी से यही कहना चाहूँगी कि आप अपने बड़े बुजुर्गों को देखिए। हमारे देश में इतने जो मंदिर हैं, आप ये सोचिए कि अगर धर्म में आस्था नहीं होती और वहाँ से लोगों को कुछ ना कुछ नहीं मिलता, कहते हैं ना ईश्वर के दर से कोई खाली नहीं जाता, अगर वो नहीं होता तो इतने मंदिर क्यों होते, इतने देवालय क्यों होते। युवा पीढ़ी हमेशा नए नए बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है और अभी जो युवा पीढ़ी जिस भौतिकवाद के साथ चल रही है उनमें धैर्य की कमी है, सब्र की कमी है। सबसे पहले धर्म हमें धैर्य रखना सिखाता है, हमें संयम सिखाता है, हमें अनुशासन सिखाता है। हमें ये सारी चीज़ें अपनी युवा पीढ़ी को बताना है कि धर्म से जुड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप ब्लाइंड फॉलोअर हो जाइए और हाँ हल्दी कुमकुम चढ़ाना है, ये करना है, ये नहीं करना है। आपको पूजन अर्चन करना है भावना से। कहते हैं ना भगवान भाव का भूखा है। आप भगवान को एक फूल चढ़ाइए, आस्था के साथ चढ़ाइए, आध्यात्म से जुड़िए। आध्यात्म से जो आजकल का इतना टेंशन है, नींद नहीं आती है, आप भगवान का एक भजन लगा लीजिए, आपको बढ़िया नींद आएगी 10 मिनट में। आप ओम का जाप करिए। अगर आप ओम का जाप करेंगे, आप देखिए आपको चमत्कारिक रूप से पीसफुल नींद आएगी। जब आपको लग रहा है आपका कोई काम नहीं बन रहा है,
आप बहुत हिम्मत करके हार चुके हैं, आप ईश्वर पे छोड़ दीजिए। आँख बंद करके बोलिए, आपके जो इष्ट है, हे ईश्वर मैं तेरे भरोसे हूँ और मेरा ये काम तुम्हें करना है। ईश्वर आपकी उस मनोकामना को अवश्य पूर्ण करें। युवा पीढ़ी इस बात को समझ चुकी है। जिस तरह से आज पूरे भारत में आप देख रहे हैं, सनातन धर्मी अपने धर्म के लिए फेसबुक पे ही आप देखिए बच्चे कितनी अच्छी पोस्ट डालते हैं। बच्चे बहुत अच्छे अच्छे आयोजन करते हैं, दुर्गा उत्सव करते हैं, गणेश जी का उत्सव करते हैं, गरबे करते हैं। भगवत गीता में युवाओं का बहुत, भगवत गीता आयोजन जहाँ होता है युवाओं का बहुत उसमें योगदान होता है। ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें शो करती है, हमें बताती है कि धर्म और आध्यात्म से काफ़ी हद तक सनातन धर्म से जुड़ा हुआ युवा जुड़ चुका है, और जो नहीं जुड़े हैं उनकी जिम्मेदारी हमें उठानी है, आपको उठानी है, हम सबको मिलके उठानी है, क्योंकि ये युवा पीढ़ी हमारा भविष्य है। जैसे हमारे माता पिता ने हमें सारी चीज़ें सिखाई, हम उनका भविष्य है, वैसे ही अब यह हमारी जवाबदारी है कि जो विरासत में हमें मिला है उसे ब्याज सहित बढ़ा के हम आने वाली पीढ़ी को दें, और युवा पीढ़ी को पूरी तरह से हम आध्यात्म से क्यों जुड़ना है ये भी बताएं, धर्म के मार्ग पर क्यों चलना है ये भी बताएं, अधर्म का साथ नहीं देना है ये भी बताएं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो आजकल की व्यस्त लाइफ में, बिजी लाइफ में बच्चे नहीं जान पाते। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बच्चों ने सुनी है, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा इस चीज़ का नॉलेज नहीं है। तो वो जिम्मेदारी हम सब की है, और ये जिम्मेदारी मुझे लगता है साहित्य वारिधि और आर्योनी संस्था बहुत अच्छे से पूर्ण कर पा रही है। मैं बहुत खुश नसीब हूँ, या ये कहिए खुशकिस्मत हूँ, सौभाग्यशाली हूँ, या भगवान श्री राम की प्रिय हूँ, जो आज आपने मुझे, जो मेरा प्रिय मुद्दा है धर्म आध्यात्म और उससे मेरा युवा जुड़े, वो दिया, उस विषय पर मुझे बोलना था। मैं बहुत खुश हूँ जिस तरह से हमारे युवा काम कर रहे हैं, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, और मैं सभी को शुभकामनाएं भी देना चाहूँगी कि युवा पीढ़ी बहुत अच्छे से काम कर रही है, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रही है, और हमें ये चीज़ें करना है, करते रहना है, क्योंकि ये देश हमारा है और सनातन धर्म हमेशा हमेशा से चला आ रहा है। जब से ये धरती बनी है तब से सनातन धर्म इस धरती पर है। सनातन धर्म इस धरती का सबसे पुराना धर्म है। इसके सारे प्रूफ हमारे पास है, एविडेंस हमारे पास है, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण, हमारे वेद, ये सब हमें ये बताते हैं कि हम सनातन धर्मी इस पृथ्वी की प्रथम संतान हैं। इसलिए धर्म को, आस्था को, आध्यात्म को, सबको जिंदा रखना हम सनातन धर्मियों का परम कर्तव्य है। हमें अपनी युवा पीढ़ी को विरासत में ये सारी चीज़ें देनी है, समझानी है, और उन्हें ये भी बताना है कि इसको आगे कैसे बढ़ाना है। पहले माताएं बहनें कुछ कार्यों में पीछे रहती थी, लेकिन अब वो समस्या भी नहीं है। अब हर घर का पुरुष भी चाहता है कि उनके घर की महिलाएं आगे आए, कुछ कार्य करें, घर में भजन गाने से आगे निकलकर बच्चियों को सनातन धर्म के प्रति जागृत करें। मेरा परिवार भी चाहता है, उन्होंने भी मुझे बोला है कि आप भी ये बीड़ा उठाइए, और मैं खुशकिस्मत हूँ जो मुझे ऐसे पिता मिले। मेरे पिता ने मुझे एक ही चीज़ बोली थी पिछले कोरोना में, जब मैं सेवा कर रही थी, रोज़ घर से निकल कर जाती थी 2000 लोगों को भोजन बांटने। मुझे बहुत से लोगों ने बोला कोरोना फैला हुआ है मत जाओ,
तुम्हारी जान भी जा सकती है। मेरे पिताजी ने मुझे एक चीज़ बोली थी कि राम का नाम लेके जब आगे बढ़े हो, कभी बेटा पीछे नहीं हटना, और धर्म के नाम से जब निकल जाओ तो किसी से नहीं डरना। ईश्वर ने तुम्हारी जीवन जितना लिखा है उतना तुम जियोगी, और जो तुम जन सेवा कर रही हो, ये नर सेवा ही नारायण सेवा है, ये राम की सेवा है। अपने जान की फिक्र नहीं करना। लोग भूखे हैं, उन्हें खाना खिलाओ। भगवान राम ने तुम्हें सक्षम बनाया है। मैं बहुत खुशकिस्मत समझती हूँ जो मैं ऐसे पिता की संतान हूँ, कि मेरे पिता ने खुद कहा था कि मेरी 4 संतानों में से मैं ये मानता हूँ कि एक संतान मेरी मैंने अपने धर्म को दी, और मुझे गर्व है कि मेरे पिता की वो संतान मैं हूँ। अगर मैं अपने धर्म के काम आ सकूँ तो मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझूंगी। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि तन मन धन से आध्यात्म और धर्म और बच्चों के लिए जो भी जागृति के कार्यक्रम हैं वो कर सकूं। मेरी खुद की संस्था इस तरह के बहुत सारे कार्यक्रम करती हैं जिससे बच्चों को बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो, हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे संस्कारों के बारे में, हमारे धर्म के बारे में। और बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते भी हैं, आंटी आपको इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट है, दीदी आपको इन चीज़ों में इतना इंटरेस्ट है। मैं उन सबको यही बताती हूँ कि बेटा अगर हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे तो आप बहुत सारी चीज़ों से अछूते रह जाओगे। और हमारे माता पिता ने अगर इंटरेस्ट नहीं लिया होता, उन्होंने हमें अगर ये सारी चीज़ें नहीं सिखाई होती तो आज जिस जगह हम हैं, भले ही हमारा वजूद छोटा है लेकिन हमारी अपनी बनाई हुई पहचान है, एक सही दिशा में हम चल रहे हैं, वो नहीं बना पाते। आपको ज़िंदगी में अगर उन्नति करनी है, तरक्की करनी है, तो कभी भी धर्म के मार्ग से नहीं हटना है। पुस्तकें बहुत साथ देती है, हमारी धार्मिक पुस्तकें आप पढ़िए, आपको हर पुराण में, हर वेद में, हर पुस्तक में कोई ना कोई अच्छी सीख जरूर मिलेगी। आप रामायण जी का उदाहरण लीजिए, रामायण जी में आप हर किरदार को देखिए, हर किरदार को आप पढ़िए, आपको समझ में आएगा कि त्याग क्या होता है। हर व्यक्ति का त्याग एक से एक बढ़कर रामायण जी में प्रस्तुत किया गया, जो आपने देखा भी होगा। गीता जी में धर्म के प्रति अस्त्र उठाना है, शस्त्र उठाना है, धर्म ध्वज उठाना है। श्रीमद् भगवद गीता जी में आपको यह सिखाया जाता है। जब हम ऑनलाइन रह चुके हैं, फेसबुक चला सकते हैं, हम व्हाट्सएप चला सकते हैं, हम बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, तो मेरा करबद्ध निवेदन है अपनी युवा पीढ़ी से कि 15 मिनट एक दिन, 24 घंटे में 15 मिनट से आधा घंटा आप अपने धर्म को दो, आप आध्यात्म को दो। और आप ये समय अपने धर्म को नहीं दे रहे, बल्कि आप अपना बेस मजबूत कर रहे हो, आप अपना जीवन जीने का उद्देश्य मजबूत करोगे। आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी जो बाहर कहीं नहीं होता, वो हमारे वेद पुराण में होता है, हमारे शास्त्रों में है। आप थोड़ा समय निकाल के रुचि पैदा करिए, आप अपने आप को भगवान के निकट लाइए, भगवान स्वयं आपके पास आ जाते हैं। भगवान के साथ हमारा रिलेशन गिव एंड टेक का होता है। आप भगवान को थोड़ा सा समय दो, भगवान आपको उस थोड़े से समय के बदले बहुत कुछ देते हैं, और सबसे ज़्यादा देते हैं आपको मानसिक शांति, आपको आध्यात्मिक शांति। आप ऐसा करके देखिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। भागम भाग की जीवन सबका है, व्यस्तताएं सबकी हैं, व्यस्तताएं सभी की हैं और जीवन भर है। लेकिन एक चीज़ मत भूलिएगा कि जब हम मृत्यु शैया पर चले जाते हैं, जब 4 लोग हमें उठाकर ले जाते हैं, तब उस वक्त भी क्या कहा जाता है? राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है, बोला जाता है ना। उसके पीछे यही रीज़न है कि जीवन, सनातन धर्मियों के जीवन का आधार ही हमारा धर्म, हमारे राम हैं। आप
जो भी करेंगे वो आपके जीवन को एक व्यवस्था बनाकर देगा। और अगर आप आधुनिकता में, भौतिकवाद में, गंदे व्यसनों में डूबते जाएंगे तो वही समय आपके जीवन को ध्वस्त कर देगा, आपके शरीर को ध्वस्त कर देगा। अपने जीवन को जीते हुए, अपने सारे कार्य करते हुए आप हमेशा याद रखें कि हम जो कर रहे हैं हमारे लिए कर रहे हैं। हमारा ईश्वर में विश्वास है। क्यों हमारा ईश्वर में विश्वास? इसलिए है कि हे ईश्वर, मैंने तेरे हवाले किया, उसे हमारी फिक्र है, वो हमारे सारे कार्य करेंगे। मैं बहुत खुश होती हूँ देखकर, मेरे साथ बहुत सारे ऐसे युवा जुड़े हुए हैं जो सबसे पहले जब फ़ोन उठाती हूँ तो कहते हैं जय श्री राम दीदी। बहुत खुशी होती है। बच्चियाँ, मेरी खुद की बच्ची, फ़ोन उठाओ, सबसे पहले बच्चे बोलते जय श्री महाकाल दीदी। जो हेलो था, हाय था, गुड मॉर्निंग था, वो कहीं ना कहीं आज की युवा पीढ़ी बदलाव लेकर आई है। बहुत खुशी की बात है। और हम जैसे लोगों ने बीड़ा उठाया है, आप जैसे लोगों ने बीड़ा उठाया है, जिन बच्चों को आज भी आवश्यकता है, हम उन्हें जागृत करेंगे और उन्हें अपने धर्म के प्रति लेकर आएंगे, उनकी आस्था अपने आध्यात्मिकता में जगाएंगे, क्योंकि ये हम सनातन धर्मियों का प्रथम कर्तव्य है। ये हमें करना है। ये हमारे पितरों का ऋण है, ये ऐसा समझिए, क्योंकि ये उनसे हमें मिला है। उन्होंने पहले हमें दिया, अब हम ये अपने बच्चों को देंगे। तो युवा पीढ़ियों को दोष न देते हुए सबसे पहले अपने बच्चों में धर्म की नींव को मजबूत करिए। धर्म और आस्था, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जिससे हमारा जीवन सुधर भी जाएगा, संवर भी जाएगा, और अंत समय जो सभी का आना है, जो अटल है, मृत्यु निश्चित है, उसमें भी ईश्वर हमें कोई तकलीफ नहीं देगा। हमारा जितना से जितना ज़्यादा समय धर्म के लिए बीते, आध्यात्म के लिए बीते, वो हमारे लाइफ का गोल्डन पीरियड होगा, वो हमारा स्वर्णिम समय है, ये मानकर चलिए। अगर ईश्वर ने हमें 24 घंटा दिया है और हम उस ईश्वर के लिए आधा घंटा देते हैं, तो उस आधे घंटे से हमारे जो रिमेनिंग 23.5 घंटे हैं, वो 23.5 घंटे पीसफुल बीतते हैं। वो 23.5 घंटे हम मानसिक तनाव से दूर रहते हैं। वो 23.5 घंटे एक पॉजिटिव ऑरा हमारे साथ रहता है। मैं आप सभी से करबद्ध निवेदन करूंगी कि आप पूरी युवा पीढ़ी हमारा आने वाला कल हो, हमारी उम्मीद हो, हमारा आस्था हो। आपसे हमें बहुत उम्मीदें हैं। मेरी करबद्ध निवेदन है पूरी युवा पीढ़ी से कि अपने समय को ज़्यादा से ज़्यादा धर्म के प्रति, आध्यात्म के प्रति समर्पित करें। आप अपने डेली रूटीन के काम ज़रूर करें, लेकिन अपनी मानसिकता, जरूरी नहीं है कि आप 24 घंटे पूजन करिए तो ही आध्यात्म और धर्म से जुड़ेंगे। अपनी मानसिकता, इंसान अपने विचारों से भी धार्मिक होता है, और सबसे ज़्यादा इंसान अपनी मानसिकता से ही धर्मी और अधर्मी होता है। आप अपनी मानसिकता में धार्मिकता लाइए, आप अपने आचार विचार और व्यवहार में धार्मिकता लाइए। आपके जीवन में एक पॉजिटिव सोच आएगी, आपके ऑरा में एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी। मैं सभी युवा पीढ़ियों से यही निवेदन करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को पॉजिटिव लेते हुए आप अब अपने धर्म और आध्यात्म के प्रति समर्पण भाव रखें, ईश्वर में आस्था रखें। आपकी उन्नति और तरक्की को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आरिणी संस्थान का, साहित्य वारिधि ग्रुप का, जो आपने युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के लिए आज मुझे इस मंच पे मौका दिया। मुझसे जब तक मैं जीवित हूँ, धर्म के लिए, आध्यात्म के लिए जो कुछ बन पड़े सदैव करूँगी।
हमेशा कार्यरत रहूँगी, अपनी अंतिम सांस तक मैं श्री राम की रहूँगी। जय श्री राम। धन्यवाद।